Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. This is lesson 29 English sentences in Urdu. I think you all are feeling bored. मेरे ख्याल से बोर हो रहे होंगे because 29 लेसन हो गए हैं and you are not able to speak और अभी तक आप बोल नहीं सके. What is the reason behind it? क्या वजह है इसके पीछे? There is no reason. इसके पीछे कोई वजह नहीं है. Because you are not doing anything. You are not using these sentences in your daily life. आप इस्तेमाल ही नहीं कर रहे ये जुमले अपनी रोज़ाना की ज़िंदगी में. This is the reason you are unable to speak English. यही वजह है आप नहीं बोल पा रहे इंग्लिश. Because you have lot of sentence, आपके पास बहुत से जुमले हैं, but you are not using it, but आप इसे इस्तेमाल नहीं कर रहे. So this is not my fault. ये मेरा तो नहीं मसला. This is not my matter. If you are not using, it is up to you. ये आप पर है. You have to use or not. आप चाहे करें या ना करें. So please use it in your daily life. All the sentence you have to use in your daily life. हर जुमले को आपने अपने इस्तेमाल करना है रोज़ाना. Because maybe you will become a good speaker. आप and I assure you will become a good speaker if you use these sentences in your daily life. So don't be disappointed. मायूस या दिल बर्दाश्ता ना हो. Because keep working hard is the key to success. मेहनत करते रहना चाबी है कामयाबी की. So let us start. शुरू करते हैं. ये बहुत कॉमन जुमले हैं. आई थिंक आपको पता होंगे अगर आपने ग्रामर की हुई है तो. देखते हैं. आई ओपन द डोर. आई ओपन द डोर. मैं दरवाज़ा खोलता हूँ. प्रेजेंट डेफिनेट है ये. जब हम ग्रामर करेंगे तो इंशाअल्लाह हम इस पर भी बात करेंगे और इसको किस तरह ग्रामेटिकली करेंगे तो ये भी देखेंगे. आई डोंट ओपन द डोर. मैं दरवाज़ा नहीं खोलता. डू यू ओपन द डोर. क्या तुम दरवाज़ा खोलते हो. When do you open the door? When do you open the door? तुम कब दरवाज़ा खोलते हो. एक दफ़ा दोबारा देखते हैं. I open the door. मैं दरवाज़ा खोलता हूँ. I do not open the door. I don't open the door. मैं दरवाज़ा नहीं खोलता हूँ. Do you open the door? क्या तुम दरवाज़ा खोलते हो. When do you open the door? तुम कब दरवाज़ा खोलते हो. आगे देखते हैं. ओह ये तो 30 लेसन आ गया. सॉरी. आगे चलते हैं. He opens the door. वो दरवाज़ा खोलता है. He, she, it या कोई एक नाम के साथ SES का वर्ब में इजाफा होता है तो ये भी हम बात अपनी ग्रामर जब करेंगे टीचर ट्रेनिंग लेसन में तो ये भी बात करेंगे इस पे भी इंशाल्लाह. बट अभी आपने ये याद करने हैं. ही डज नॉट ओपन द डोर. वो दरवाज़ा नहीं खोलता है. डज ही ओपन द डोर. क्या वो दरवाज़ा खोलता है. व्हेन डज ही ओपन द डोर. कब वो दरवाज़ा खोलता है. दोबारा से देखते हैं. He opens the door. वो दरवाज़ा खोलता है. He doesn't open the door. वो दरवाज़ा नहीं खोलता. Does he open the door? क्या वो दरवाज़ा खोलता है. नेक्स्ट है सवाल या जुमला. WH क्वेश्चन कहा जाता है. When does he open the door? कब वो दरवाज़ा खोलता है. वो दरवाज़ा कब खोलता है. When does he open the door? अब ये आ गया है डायरेक्ट पास्ट पे. I opened the door. I opened the door. मैं दरवाज़ा खोलता हूँ. I didn't open the door.
मैं दरवाज़ा नहीं खोलता हूँ। डिड यू ओपन द डोर, क्या तुम दरवाज़ा खोलते हो। व्हेन डिड यू ओपन द डोर, तुम कब दरवाज़ा खोलते थे। सॉरी, मैंने उर्दू गलत पढ़ दी शायद, दोबारा से। आई ओपन द डोर, मैं दरवाज़ा खोलता था या मैंने दरवाज़ा खोला था। आई डिडंट ओपन द डोर, मैंने दरवाज़ा नहीं खोला था या मैं दरवाज़ा नहीं खोलता था। डिड यू ओपन द डोर, क्या तुम दरवाज़ा खोलते थे, क्या तुमने दरवाज़ा खोला था। दोनों उर्दू एक ही की है, याद रखिएगा। व्हेन डिड यू ओपन द डोर, तुम कब दरवाज़ा खोलते थे, तुमने कब दरवाज़ा खोला था। नेक्स्ट देखते हैं। आई विल ओपन द डोर, आई शैल ओपन द डोर, बोथ आर सेम। मैं दरवाज़ा खोलूंगा, फ्यूचर इसके दो है, फ्यूचर सिंपल भी कहा जाता है इसको, फ्यूचर इंडेफिनिट भी कहा जाता है। I will open the door, I shall open the door. I will not open the door, I won't open the door. मैं दरवाज़ा नहीं खोलूंगा, ये दोनों इंग्लिश इसी की है। ये शॉर्ट फॉर्म है विल नॉट की, सो इस बात का ख्याल रखिएगा। विल यू ओपन द डोर, क्या तुम दरवाज़ा खोलोगे। विल यू ओपन द डोर, क्या तुम दरवाज़ा खोलोगे। When will you open the door, तुम कब दरवाज़ा खोलोगे। I hope you learn and I hope you will learn. मैं उम्मीद करता हूँ आप याद करेंगे इन जुमलों को, बिकॉज जब हम ग्रामर शुरू करेंगे, when we start grammar, so it will help you. These sentences will help you. ये तमाम जुमले आपकी मदद करेंगे इंशाल्लाह। सो आज हम अपने गोल्डन वर्ड्स पे आते हैं। गोल्डन वर्ड्स एक से ज्यादा है आज, इसलिए देखें क्या है ये, बहुत ही जबरदस्त मेरे ख्याल में। एवरी बैड सिचुएशन देयर हैज समथिंग पॉजिटिव इन इट, इवन अ स्टॉप क्लॉक टेल्स करेक्ट टाइम ट्वाइस अ डे। दोबारा से पढ़ते हैं। एवरी बैड situation there has something positive in it, even a stop clock tells correct time twice a day. देखते हैं क्या है। हर बुरे हालात, there has something positive in it, हर बुरे हालात में कुछ ना कुछ अच्छे होता है। You can say कि कुछ ना कुछ बेहतरी होती है हर बुरे हालात में, या जो भी हम पे मुसीबत आती है उसमें कोई ना कोई बेहतरी होती है। इसकी ये एक्चुअल उर्दू होगी, सही है। यानी हम पे या कोई भी मुसीबत, कोई भी बुरा हालात आते हैं, उसमें कोई ना कोई बेहतरी होती है। इस जुमले का ये मतलब है। इवन, अब आगे देखते हैं। इवन अ स्टॉप क्लॉक टेल्स करेक्ट टाइम ट्वाइस अ डे, यहां तक के जो रुकी हुई घड़ी होती है वो भी बताती है सही टाइम। ट्वाइस अ डे, दिन में 2 बार, दिन में 2 बार। बहुत गहराई वाली बात है। डीप में जाकर अगर आप सोचें तो आप इस बात को समझेंगे कि हर काम में कोई ना कोई बेहतरी जरूर होती है, अगर हम उसमें बेहतरी ढूंढना चाहें तो। अदरवाइज जो आप समझे, जो आप करें, क्योंकि जब भी हम पे मुसीबत आती है तो हम कहते हैं कि हमारा यार अल्लाह ने हमारा नसीब खराब हमारा नसीब ही ऐसा है, हम कोसते हैं अपने आप को। दिस इज नॉट गुड, ये अच्छी बात नहीं है। फेस द ट्रुथ, सच का सामना करो, क्योंकि हर मुसीबत आपकी ही लाई होती है और हर परेशानी किसी न किसी अच्छाई की तरफ इशारा करती है। ये बात याद रखिएगा। ये आपकी आजमाइश होती है कि आप उसमें पास हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। तो ये बात याद रखिएगा कि कोई भी बुरा हालात हो, किसी भी किस्म के क्राइसिस हो, नेवर गिव अप, हार मत माने। नेवर चूज रॉन्ग वे, गलत रास्ता ना अख्तियार करें।
ट्राई टू डू व्हाट इज गुड, वो करें जो बेहतर है। सही है, चलो दूसरा शुरू करते हैं। वी मस्ट अंडरस्टैंड दैट फ्रेंडशिप इज अ रिलेशनशिप दैट should be free from all kind of selfish thoughts. We should make friends who are rich in character and should remain loyal to them and stand by them in times of need. देखते हैं। वी मस्ट अंडरस्टैंड दैट फ्रेंडशिप इज अ रिलेशनशिप। हमें ये लाजमन समझना चाहिए, हमें लाजमन समझना चाहिए कि दोस्ती एक रिश्तेदारी है या एक ऐसा रिश्ता है जो दैट शुड बी फ्री फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ सेल्फिश थॉट्स, जो आज़ाद होता है हर किस्म के मतलबी सोच से, जो आज़ाद होता है हर किस्म की मतलबी सोच से। आगे देखते हैं। वी शुड मेक फ्रेंड्स हु आर रिच इन कैरेक्टर। वी शुड मेक फ्रेंड्स हु आर रिच इन कैरेक्टर। हमें दोस्त बनाने चाहिए वो जो किरदार में अमीर हों, and or should remain loyal to them, और वफादार रहें उनसे यानी अपने दोस्तों से, and or stand by them in time of needs, stand by them in times of need, और खड़े रहें उनके लिए उस वक्त तक जब तक ज़रूरत है, या यू कैन से आप इस तरह कह लें, जब ज़रूरत हो तो वो तुम्हारे साथ खड़े हों। बहुत आला है। इसको अगर आप डिटेल में अगर समझेंगे तो इंशाल्लाह हमें वो दोस्त बनाने चाहिए। हमें ये समझना चाहिए दोस्ती एक ऐसा रिश्ता है जो आज़ाद होता है मतलबी सोचों से, और हमें ऐसे दोस्त बनाने चाहिए जो किरदार में अमीर हों और वफादार रहें और मुश्किल वक्त में तुम्हारे साथ हों, खड़े हों। बहुत अच्छी बात है। आई होप आप इंग्लिश के साथ अच्छी चीज़ें भी सीख रहे होंगे। एक अच्छे इंसान बने, अपने माँ बाप का सर फ़ख्र से ऊंचा करें, कुछ ना कुछ उन्हें दें। कुछ नहीं दे सकते, अगर आप में एबिलिटी नहीं है कुछ देने की तो दुआएं दें, थोड़ी सी स्माइल दें, खुशियाँ दें। पैसे से कभी खुशियाँ नहीं दी जाती, खुशियाँ दी जाती हैं सांस से, वक्त निकालें। अपने माँ बाप को अगर कोई भी नाराज़ करता है तो उनसे माफ़ी मांगे। कोशिश करें जो गलती हो गई आपसे हुई, उनसे हुई, जिससे भी हुई, आप छोटे हैं, उन्होंने आपको बड़ा किया है। माफ़ी मांगने से आप छोटे नहीं हो जाएंगे बल्कि आपकी इज्जत और बढ़ जाएगी। कोशिश करें, अगर कभी चीखे हैं, चिल्लाए हैं या बुरा भला कहा है या माँ बाप की बातों को रद्द किया है, उनका कहना नहीं माना, उनके साथ ज़बान लड़ाई है, ऊंची आवाज़ में बात की है, तो माफ़ी मांगे। अपोलोजाइज करने में कोई हर्ज नहीं है, माफ़ी मांगने में कोई हर्ज नहीं है बेटा। ज़िंदगी इसी का नाम है कि जब गलती करो तो एक्सेप्ट करो, ईगो अना के चक्कर में मत पड़ो। गलती किसकी है ये मत सोचो, जस्ट से सॉरी।
You have to say only, I'm sorry. I'm sorry for everything. इतनी बात कहने में कोई हर्ज नहीं है। क्या पता उस माफ़ी से ही उनको खुशियाँ मिल जाए, वो मुस्कुरा दे। और देखिएगा आपका रिश्ता, आपके माँ बाप आपसे जो प्यार करते हैं, कुछ माँ बाप इजहार नहीं करते, इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्यार नहीं करते। प्यार इजहार का मोहताज नहीं होता। प्यार है अंडरस्टैंडिंग, प्यार है सेक्रीफाइस। ये वो प्यार नहीं समझे कि प्यार वो होता है जो घूमना फिरना हंसना, नहीं। ये हमें फिल्मों ने सिखा दिया है कि प्यार ये होता है। दिस इज नॉट लव कि किसी के साथ घूमना प्यार है, किसी से रात भर बातें करना प्यार है, नॉट। प्यार तो कहते हैं खुश करने का नाम है, माफी मांगना, नजरअंदाज करना, गलतियों को, दूसरे की गलती नजरअंदाज करना, दैट इज अ लव। अपने माँ बाप को खुश रखना, दैट इज अ लव। कुछ नहीं अगर इस दुनिया में नहीं है, जिनके नहीं है उनसे पूछें कि लैक ऑफ पेरेंट्स क्या होता है, कमी माँ बाप की क्या होती है। क्योंकि आज हैं तो आप उनकी कदर नहीं कर रहे। ये इंसानी फितरत है कि जो चीज़ है ना उसकी कभी कदर नहीं करेंगे, जो चीज़ चली जाएगी ना उसको याद कर करके रो रो के आंसू बहाएंगे। लेकिन अपनी अना जब तक नहीं मारेंगे जब तक सामने वाला ना मर जाए। तो अपनी अना को गिराएं। छोटी भी बात, कभी गलती नहीं भी की, कभी चीखे भी नहीं, ऐसे ही जाके बोल दें। कभी होता है हम बेध्यानी में अपने माँ बाप को दुख दे जाते और पता भी नहीं चलता, अपने भाई बहनों को दुख दे जाते पता ही नहीं चलता। दैट इज अ लव। अपनी अना को सेक्रीफाइस करना ये लव है। दूसरे में जो गलती नजर आ रही है उसको नजरअंदाज करना, उसकी अच्छाइयों को देखना, ये प्यार है। अक्सर मुझसे पूछा जाता है व्हाट इज ट्रू लव। मैं इसको डिफाइन आज तक नहीं कर सका। क्योंकि मैं नफरत करना कभी सीखा ही नहीं। मैंने दुश्मन से भी नहीं सीखा कि दुश्मन जो नफरत कर रहा है उससे भी मोहब्बत है। तो ये तो फिर भी माँ बाप है। गो एंड से सॉरी। गलती नहीं भी है फिर भी बोल दे। बोलने में क्या हर्ज है। दिल को इतना सुकून मिलेगा, ऐसी प्यारी नींद आएगी, खुश हो जाओगे। समझ रहे हैं। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज। दिस इज तारिक। रिमेंबर मी इन योर प्रेयर। रिमेंबर मी एंड माय फैमिली and especially my parents. Pray for my parents. Allah Hafiz. Take care. Hasta la vista.